भट्टू कलां के मार्केट कमेटी में किसान सभा ने किसानों के सरसों की फसल की खरीद को लेकर सौंपा ज्ञापन। भट्टू कलां के मार्केट कमेटी में वीरवार को किसान सभा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम किसानों के सरसों की फसल की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी सचिव अमनदीप को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान सभा के जिला प्रधान कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि किसानों के सरसों की फसल को औने पौने भाव में खरीदा जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट 5450 रुपये प्रति क्विंटल है, उससे कम किसानों की सरसों की फसल की खरीद न हो। उन्होंने कहा कि लैब टेस्टिंग के नाम पर अनेक व्यापारी उनकी फसलों को लेके जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकारी लैब यहां स्थापित की जाए और उसी के अनुसार केवल एक लैब से ही किसान की सरसों की फसल की टेस्टिंग हो, ताकि किसान को आर्थिक नुकसान न पहुंचे। क्या कहा कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने, सुने उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड विष्णुदत्त शर्मा जी। कामरेड साहब, आज आपने मार्केट कमेटी में किसानों की आवाज उठाई है सरसों की खरीद को लेकर, तो आपने क्या आवाज उठाई और आपने क्या ज्ञापन सौंपा है? पत्रकार साहब नमस्कार आपको। और आज के जो विशेष है ना, हमने जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से ना मांग पत्र ये दिया है। कभी है ना सरकार ने जब घोषणा कर दी, कभी है ना 15 तारीख से है ना एमएसपी रेट पर है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरसों का 5450 रुपए। जब 5450 से है ना हम कम नहीं खरीदेंगे, उसके बावजूद भी है ना लगातार है ना आज 15-20 दिन हो गए उससे ऊपर घोषणा के बाद भी अभी भी अगर कोई खरीदी जा रखी है तो नाम मात्र की अलग अलग बात है। वैसे अभी खरीदी नहीं जा रही है वो, नाम मात्र एक का खरीद लिया, दो खरीद लिया, कोई 100 क्विंटल खरीद ली, इससे ना इलाके के अंदर ना फसल सरसों की काफी है। तो हमने सेक्रेटरी साहब से ये मांग की है कि भी 5450 रुपए से कम एक भी दाना नहीं खरीदा जाना चाहिए। लेब में भी अगर टेस्ट करने की कोई बात है तो प्राइवेट अगर कोई लेब है वो किसानों की लूट कर रही है। क्योंकि हमने जब पूछा व्यापार मंडल, शहर व्यापार मंडल के साथियों ने कहा कि भी हमारी लेब में अलग अलग तरीके से ना इसका वो दिखा रहे हैं, तो सरकारी लेब होनी चाहिए। तो हमने सेक्रेटरी साहब से कहा कि भी सरकारी लेब हो, सरकारी लेब होगी तभी है ना मतलब है ना आगे किसान को फायदा होगा। अगर प्राइवेट लेबों में तो किसान की लूट है। अगर ये 5450 रुपए से कम अगर खरीदने की कोशिश करी तो हम है ना मार्केट कमेटी का घेराव भी करेंगे, किसानों को क्या करके भी ट्रैक्टर ट्रालियां भी मार्केट कमेटी में लाएंगे। इसलिए मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने यह कहा कि भी एक लेब के लिए हम ना रिमाइंड करवाएंगे सरकार को। हमने भी कहा आप रिमाइंड किया वाला लेटर हमें जब हम ना डीसी साहब से ना फतेहाबाद में मिलेंगे और डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भी ना किसान की लूट को बंद करो। अब जब अगर 5450 है, वैसी खर्चा है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा है और फसलों की है ना मारा मारी है। सरसों है ना एक इलाके के अंदर है, पाला भी मारने के बावजूद भी है ना किसान इतना दुखी है, फिर भी वो 5450 से अगर कम खरीदी जाती है तो किसान की लूट अभी भी जारी है। इस लूट को बंद तभी किया जा सकता है सरकारी लेब हो और 5450 से कम ना खरीदी जाए, तब जाकर के सरकार कुछ किसान कुछ ना जिंदा रह सकता है। इसलिए हमने आज ये मांग पत्र मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार मार्फत है ना मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को दिया है और लेब के लिए भी हम ना कल है ना सेक्रेटरी से दोबारा मिलेंगे और फिर है ना वो रिमाइंड लेटर लेकर के ना डीसी साहब से इसके बारे में बातचीत करेंगे और डीसी साहब से कहेंगे कि भी सरकारी लेब भट्टू के अंदर सरसों की होनी चाहिए। भट्टू के इलाके के अंदर सरसों की खेती गेहूं की तरह ही ना बराबर की मात्रा में होती है। इसलिए हम ना डीसी साहब से सेक्रेटरी साहब से ये मांग पत्र आज दे करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव किरढ़ाण के पास बाइक सवार युवक की ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से हुई मौत। गांव किरढ़ाण के पास बाइक सवार युवक की बुधवार वीरवार मध्यरात्रि ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय राजकुमार निवासी किरढ़ाण गांव भट्टू कलां से गांव किरढ़ाण जा रहा था कि जैसे ही वह अपने बाइक पर सवार होकर गांव किरढ़ाण के पास पहुंचा तो ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। ट्रॉली की चपेट में आने से वह दुर्घटनाग्रस्त होकर साइड में गिर गया, जिसे तुरंत भट्टू कलां के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को फतेहाबाद के शवगृह में रखवाया गया। यहाँ पर वीरवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। मृतक के ताऊ के बेटे भाई अजय ने पुलिस को यह बयान देने पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा
279-304 ए के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं कुलदीप वर्मा, कॉम्पिटिटिव कोऑर्डिनेटर मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल से। आज आपसे जुड़ने का मेन मकसद है आपको एक ऐसी जानकारी देना शायद जिससे आप महरूम हैं। मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल भट्टू वासियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम अर्जुन लेकर के आया है। अर्जुन क्या है? यह आने वाले सभी कंपटीशन, स्पेशली जो साइंस के क्षेत्र के हैं, उनके लिए आपके बच्चों को प्रिपेयर करेगा। आप अपने बच्चों को कोटा, सीकर या बहुत सारी दूसरी जगह पर भेजते हैं जिसमें बच्चे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब वही कोटा का सिस्टम जो है वो आपके भट्टू मंडी के अंदर आ चुका है, मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। इसमें अर्जुन प्रोग्राम में हमारा टाई अप हुआ है कोटा के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन के साथ। वही हमें अपना स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा। तो वही पूरा जो कोटा का पैटर्न है वही यहाँ पर मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल के अंदर चलेगा पूरा साल। यह एक बहुत ही स्पेशल और उम्दा प्रोग्राम है। इसमें स्टूडेंट्स को नीट, जेई के साथ साथ बहुत सारे जो स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, जैसे वीवीएम विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, या पीएम यशस्वी स्कीम है, या जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रूव्ड ओलंपियाड्स हैं, जैसे होमी भाभा सेंटर फॉर रिसर्च है, साइंस सेंटर है, वो ओलंपियाड करवाता है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है या इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड है। इसके साथ साथ जितने एक हायर लेवल के, नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स है, इंग्लिश के हैं, उनकी भी प्रिपरेशन यहाँ अपने मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल के अंदर करवाई जाएगी। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जानकारी लेने के लिए आप स्कूल में आएँ, हमारे यहाँ फैकल्टी से मिले। जो फैकल्टी है वो बहुत ही अनुभवी हैं और वही कोटा सिस्टम जो है उसी के तहत ही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस स्पेशल अर्जुन प्रोग्राम में हर दिन आपकी क्लास रहेगी स्कूल टाइम के बाद में। जो स्कूल आवर्स होते हैं नॉर्मल हमारे, उसके बाद में अलग से इसकी कंपटीशन के बैच रहेंगे, और जिसके अंदर ना केवल मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी, कोई भी स्कूल है आसपास का, वो इस प्रोग्राम के अंदर खुद को एनरोल कर सकता है। और इसमें आपको किसी भी टाइप की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रदान की जाएगी। कॉन्वेंट स्कूल से अमृत रंजन, केमिस्ट्री फैकल्टी बोल रहा हूँ। हमारे बीच कुछ बच्चे हैं जिनके डाउट्स हैं रिलेटेड आईआईटी जेईई एंड नीट, तो मैं उनके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सर, जैसे बहुत सारे बच्चे +2 में नॉन अटेंडिंग करके आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे लिए सजेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा आपने। एक्चुअल में आज का ये ट्रेंड चल चुका है, जो आईआईटी जेईई का या नीट का प्रिपरेशन के लिए बच्चे जो है बाहर जाते हैं। मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल इस साल लॉन्च किया है अर्जुन प्रोग्राम, जिसमें कि हम 11th और 12th के बच्चों को स्पेशली नीट, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन के लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं। ये प्रोग्राम स्कूल के साथ साथ इवनिंग क्लासेस में करवाई जाएंगी। सर, जैसे आईआईटी नीट के लिए बच्चे बाहर जाते हैं और आप हमें यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इस पोजीशन पे रैंक है? बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये सिर्फ एक स्कूल का प्रोग्राम नहीं है। स्कूल के साथ साथ आप अपना टेस्ट रिकॉर्ड, ऑनलाइन टेस्ट रिकॉर्ड जो है आप चेक कर पाओगे। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट होते हैं, आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। जैसा टेस्ट सीरीज़ बाहर के बच्चे देते हैं, ऐसा टेस्ट सीरीज़ आप दे पाओगे, और साथ साथ आप अपना रैंक को देख पाओगे। तो इसी के साथ मैं भट्टू मंडी और आसपास के सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेके आया है अर्जुन, जिसमें कि हम 5th ऑनवर्ड सभी बच्चे को प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें 3 कैटेगरी है, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड टारगेटेड। 5th, 6th, 7th के लिए प्री फाउंडेशन है, 9th, 10th के लिए फाउंडेशन है, एंड 11th, 12th के लिए टारगेट बैच है। थैंक यू, नमस्कार।